राधे राधे दोस्तों, द शिव चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों 17 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार तुलसी में बांध दे यह एक चीज, घर की गरीबी हो जाएगी दूर और पुरानी से पुरानी बीमारी और कष्ट भी हो जाएंगे खत्म। रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और हो जाएंगे माला माल। दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद यह अद्भुत संयोग बन रहा है। 17 जुलाई 2023 को सावन का दूसरा सोमवार है। 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका था और 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में इस बार शिव जी की सर्वाधिक कृपा बरसेगी, क्योंकि इस साल 8 सोमवार व्रत हैं। इसमें 4 सोमवार व्रत और 4 सावन अधिक मास व्रत सावन मास में माल मास या पुरुषोत्तम मास की वजह से इस बार 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार व्रत किए जाएंगे। पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को और दूसरा सोमवार व्रत 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार व्रत 24 जुलाई को और चौथा सोमवार व्रत 14 अगस्त को और 7वां 21 अगस्त को और 8वां सोमवार व्रत 28 अगस्त को किया जाएगा और 31 अगस्त को सावन समाप्त हो जाएगा। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का महीना होता है। सावन महीना गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र सावन के महीने में जो भी भक्त सच्चे भाव से सच्चे मन से मैया पार्वती और भोलेनाथ की शरण में जाते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों सावन महीने में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मात्र शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ आपके सभी कष्टों को समाप्त कर देते हैं। शिव पुराण में बताया जाता है कि सावन के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी भी एक सदस्य को 1 लोटा जल भरकर और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर थोड़ी सी मिश्री डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भोलेनाथ आपको मालामाल कर देते हैं, क्योंकि महादेव और माता पार्वती सावन मास में धरती पर आकर अपने भक्तों के घर में वास करते हैं। यदि अगर आपके पास समय न हो तो आप घर में ही शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों भोलेनाथ सच्ची भक्ति के भूखे हैं और वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर जल अर्पित करते हैं तो महादेव आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। तुलसी का यह दिव्य उपयोग आपको मालामाल बना सकता है और आपके सभी कष्टों और बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकता है। दोस्तों तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता ही है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है, कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में महालक्ष्मी सदैव निवास करती है। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में होना प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। शिव पुराण के अनुसार तुलसी में देवी माता लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ ही अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल मिलता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि सावन में तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं और जीवन में खुशियां मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी जरूरी है। दोस्तों जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा रहता है वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव यानी त्रिदेवों का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से महापापों का उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा भक्ति अपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों इन्हीं सभी कारणों से हिंदू परिवारों में तुलसी का लगभग
होना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए आप माँ तुलसी को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए। और तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई तरह की गलतियां कर देते हैं। वो तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। माता तुलसी के ऊपर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारी माँ के समान है। कई घरों में तुलसी माँ पर चुनरी उड़ाकर रखी जाती है, लेकिन इसका ध्यान कुछ ही लोग रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल का रंग होता है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसीलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उड़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये गलतियां कर देते हैं। तुलसी की चुनरी जब काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है तो उसे बदल देना चाहिए। यह दिन कोई शुभ एकादशी या कोई शुभ दिन होना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह कराने से सारे अभाव या फिर कलह दूर हो जाते हैं और रोग भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। दोस्तों, आप तुलसी के पास शिवलिंग कभी ना रखें और ना ही आप गणेश की प्रतिमा रखें। शिवलिंग के पास और तुलसी माता के पास कपड़े कभी न सुखाएं, क्योंकि जब भी आप पहने हुए कपड़े सुखाते हैं तो उसका जो पानी गिरता रहता है यह अशुभता लाता है और घर में नकारात्मकता फैलती है। तो ऐसे में भूलकर भी आप तुलसी और शिवलिंग के पास कपड़े कभी न सुखाएं। दोस्तों, तुलसी के पौधे और शिवलिंग के पास जूते चप्पल कभी न रखने चाहिए। तुलसी के आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए और शुद्ध जल देना चाहिए। जल आप अपने घर का ही दे सकते हैं, जो आप पीते हैं वही जल आप माता तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, कोई विशेष मनोकामना जीवन में अगर उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको निश्चित तौर पर आप एक लाल मोली धागा लें। लाल मोली धागे में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे बांध दें। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, नौकरी को लेकर हो या फिर कोई भी परेशानी हो, कर्जे को लेकर हो या फिर संतान को लेकर, व्यापार को लेकर हो या फिर विवाह को लेकर, ऐसे में आपको लाल मोली धागा लेना है। धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर तुलसी के नीचे आपको बांध देना है। इससे रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इससे आपकी हर मनोकामनाएं 1 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएंगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। दोस्तों, वैसे अगर आप चाहें तो सावन के महीने में तुलसी में लाल मोली धागा अवश्य बांध सकते हैं। इससे भी आपकी सारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, आप तुलसी माता के पास एक मोली धागा जरूर बांधे अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए। इससे विशेष लाभ होगा और साथ ही कोई विशेष मनोकामना धन प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, यह एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।